हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फरीदी टीवी। दोस्तों, जब भी कोई बड़ी कंपनी अपनी कोई चीज़ बेच रही होती है तो उसकी मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। टीवी पर इश्तिहारात, इनामी स्कीम, बिलबोर्ड्स और दूसरी मीडिया कैंपेन्स मार्केटिंग का हिस्सा होती हैं। लेकिन कभी कभार कंपनीज बहुत बड़ी गलतियां भी कर जाती हैं, जिनसे ना सिर्फ इनको भारी नुकसान होता है बल्कि उनकी रेपुटेशन भी ख़राब हो जाती है। इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी ही बड़ी बड़ी कंपनीज की हैरत अंगेज गलतियां बताऊंगा। नंबर 4 पर है सिलो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी। दोस्तों, सिलो एक बहुत बड़ी अमेरिकन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जिनके स्टोर अमेरिका में हर जगह फैले हुए हैं। 1986 में इस कंपनी ने टीवी पर एक इश्तिहार दिया जिसकी टैगलाइन थी स्टीरियो सोल्ड फॉर 299 बनानास, यानी 299 केलों के बदले नया स्टीरियो सिस्टम ले जाओ। अब बनाना सिर्फ एक स्लैंग वर्ड था और इश्तिहार का मतलब ये था कि स्टीरियो सिस्टम बहुत कम कीमत में मिल रहा है। लेकिन इनको नहीं पता था कि अगले दिन दर्जनों लोग इनके स्टोर पर वाकई ही केले लेकर पहुंच जाएंगे। और अगले दिन यही हुआ। दर्जनों लोग हज़ारों केले उठाकर इनके स्टोर में पहुंच गए और स्टीरियो सिस्टम लेने का मुतालबा कर दिया। सिलो को मजबूरन इनके हज़ारों केले लेने पड़े और इनको नए स्टीरियो सिस्टम देने पड़े। इनको एक ही दिन में हज़ारों डॉलर का नुकसान हो गया, जो कि उस दौर में बहुत बड़ा नुकसान था। सिलो ने सारे केले एक जू को डोनेट कर दिए और अगले दिन ही ये इश्तिहार टीवी से वापस ले लिया गया। नंबर 3 पर है मैकडॉनल्ड्स। दोस्तों, हम सबको पता है कि मैकडॉनल्ड्स दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन्स में से एक है। 1984 में ओलंपिक्स अमेरिका में मुनक्किद हुए थे। मैकडॉनल्ड्स ने अमेरिका में ओलंपिक्स मुनक्किद होने पर काफ़ी दिलचस्प इनामी स्कीम रखी जिसका नाम था कि इफ़ द यूएस विन यू विन। जो कस्टमर मैकडॉनल्ड्स जाता, इसको एक कार्ड दिया जाता था जिस पर ओलंपिक के किसी भी खेल का नाम लिखा होता। अगर अमेरिका उस खेल में गोल्ड मेडल जीत जाता तो उस कस्टमर को बिग मैक बर्गर फ्री में दिया जाना था। अगर अमेरिका उस खेल में सिल्वर मेडल जीतता तो कस्टमर को फ्री में फ्राइज दिए जाने थे, और अगर ब्रॉन्ज मेडल जीतता तो सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक दी जानी थी। मैकडॉनल्ड्स को लगा क्योंकि इससे पहले 1976 के ओलंपिक्स में अमेरिका ने सिर्फ 34 गोल्ड मेडल जीते थे और इस दफ़ा भी अमेरिका बहुत कम गोल्ड मेडल जीतेगा और कस्टमर बर्गर और फ्राइज की बजाय सिर्फ कोक ही जीत पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ कुछ यूँ, क्योंकि ओलंपिक्स अमेरिका में हो रहे थे तो रशिया ने ओलंपिक्स में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। ज़्यादातर गोल्ड मेडल रशिया ही जीता करता था, लेकिन रशिया के ओलंपिक्स में ना होने पर अमेरिका 83 गोल्ड मेडल जीत गया, जिसका मतलब ये था कि अब मैकडॉनल्ड्स को लाखों लोगों को फ्री में बिग मैक बर्गर देने थे। मैकडॉनल्ड्स की अमेरिका में मुख्तलिफ चेन्स में बिग मैक बर्गर ख़त्म होना शुरू हो गए और मैकडॉनल्ड्स को ये इनामी स्कीम बहुत महंगी पड़ गई। मैकडॉनल्ड्स को इस साल काफ़ी भारी नुकसान हुआ और ये मार्केटिंग कैंपेन उनके लिए सरदर्द बन गई थी। नंबर 2 पर है बैलून फेस्ट ऑफ 1986। दोस्तों, यूनाइटेड वे अमेरिका की एक बहुत बड़ी एनजीओज में से एक है जो कि लोगों की मदद करने के लिए पैसे इकट्ठा करती है। लेकिन 1986 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से खुद यूनाइटेड वे को मदद की ज़रूरत पड़ गई। 1986 में यूनाइटेड वे ने ऐलान किया कि ये अमेरिका के शहर क्लेवलैंड में 15 लाख गुब्बारे उड़ाएगी। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाना था। इन्होंने सोचा कि इस तरह दुनिया भर की तवज्जो इनकी तरफ हो जाएगी। 27 सितंबर 1986 को दुनिया भर का मीडिया क्लेवलैंड में मौजूद था। 2500 स्टूडेंट्स 15 लाख बैलून्स फुलाने के लिए मौजूद थे और फिर 15 लाख गुब्बारे हवा में उड़े। यह एक इंतहाई खूबसूरत मंजर था, लेकिन सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए। हुआ कुछ यूं कि शदीद हवा की वजह से 15 लाख गुब्बारे नीचे गिरना शुरू हो गए। शहर की रोड्स, नहरें सब गुब्बारों से भर गईं। पूरे शहर का निज़ाम ख़राब हो गया। यहाँ तक कि 2 मुछेरों की मौत का जिम्मेदार भी इन गुब्बारों को करार दे दिया गया, क्योंकि ये लोग डूब रहे थे और बैलून्स की वजह से इन्हें बचाया नहीं जा सका। यूनाइटेड वे को शहर की गवर्नमेंट्स को मिलियंस ऑफ डॉलर पे करने पड़े और इनके खिलाफ कई लोगों ने केसेस भी कर दिए थे। इन गुब्बारों ने यूनाइटेड वे नामी इस तंजीम को तकरीबन तबाह कर दिया था। नंबर 1 पर है पेप्सी।
दोस्तों ये इंतहाई दिलचस्प वाक़या फिलीपीन में पेश आया था। इस वाक़े ने फिलीपीन में फसादात शुरू करवा दिए थे। 90s की दिहाई में फिलीपीन में कोका कोला पेप्सी से बहुत आगे निकल रहा था। पेप्सी ने अपनी सेल को बढ़ाने के लिए एक प्लान बनाया जिसका नाम था दी नंबर फीवर। बेसिकली पेप्सी और इसकी दूसरी प्रोडक्ट्स जैसा कि माउंटेन ड्यू और 7 अप की बोतलों के ढक्कन के नीचे एक 3 डिजिट नंबर मौजूद होना था। लोगों को यह नंबर संभाल कर रखना था और फिर आखिर में पेप्सी ने इस नंबर पर 1000 पैसोस से लेकर 10 लाख पैसोस तक का इनाम देना था। पैसोस फिलीपीन की करेंसी है। अब पेप्सी ने फैसला किया कि जिसका नंबर 349 निकलेगा तो उसको ग्रैंड प्राइज यानी कि 10 लाख पैसोस दिए जाएंगे। ये उस दौर में तकरीबन 50 लाख रुपए बनते थे। यानी नंबर 349 सिर्फ एक बोतल के अंदर मौजूद होना था और एक ही बंदे ने ये ग्रैंड प्राइज जीतना था। इस इनामी स्कीम की वजह से पेप्सी की सेल 40% से भी ज़्यादा बढ़ गई। इस स्कीम में 3 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन थोड़ी गड़बड़ हो गई। हुआ कुछ यूँ कि पेप्सी की 8 लाख बोतलों के ढक्कन के नीचे नंबर 349 गलती से प्रिंट हो गया। यानी जहां एक बंदे ने जैकपॉट प्राइज जीतना था वहां अब लाखों लोगों के पास नंबर 349 निकल आया। बहुत ही जल्द 4,90,000 लोग अपने 10,000 पैसों का मुतालबा करने लगे। ये अरबों डॉलर बनते थे और पेप्सी मुसीबत में पड़ गई। यहाँ तक कि फिलीपीन में फसादात शुरू हो गए और लोगों ने पेप्सी की फैक्ट्रीज और ट्रक वगैरह पर हमले करना शुरू कर दिए थे। इन फसादात में 5 लोगों की डेथ भी हो गई थी। ये केस 14 साल तक अदालत में चलता रहा और बिल आखिर 2006 में फिलीपीन की सुप्रीम कोर्ट ने पेप्सी के हक में फैसला सुना दिया। लेकिन पेप्सी की रेपुटेशन और सेल्स फिलीपीन में तबाह हो गई थी और पेप्सी को एक छोटी सी गलती का बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा था।